हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ करंट अफेयर। आज आपका 14 फरवरी है और आज के दिन हम जानेंगे कि सबसे बड़ा न्यूज क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूज सामने आ रही है कि दुबई के जो सामने वाला जगह है जिसका नाम है अबू धाबी। ठीक है, दुबई लोग ज़्यादातर जानते हैं लेकिन अबू धाबी का नाम बहुत कम लोग सुने होंगे, लेकिन बहुत लोग, मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत लोग सुने भी होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुई है कि टेम्पल बन रहा है, एक हिंदू टेम्पल बन रहा है जो कि बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये सबसे पहला स्टोन टेम्पल होगा पूरे मिडिल ईस्ट में। वैसे तो टेम्पल बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे स्टोन टेम्पल बोला जाता है वैसे टेम्पल जिसमें स्टोन का मात्रा बहुत ज़्यादा उपयोग में किया गया हो। ठीक है, तो वो जो स्टोन टेम्पल है वो अभी फिलहाल बन रहा है कहाँ पे, अबू धाबी में। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो अभी फिलहाल वहीं पे हैं, यूएई के दौरे पे हैं और अभी वहीं पे हैं यूएई में, और आज वहीं पे इसका इनॉग्रेशन होने वाला है 14 फरवरी को, यानी आज के दिन। ठीक है, तो आखिर हम लोग जानेंगे कि ये मंदिर कौन बना रहा है, किसके नाम पे बनी है, सब कुछ आज इसका हम लोग पुर्जा पुर्जा खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि अबू धाबी कहाँ पे है। ठीक है, तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कौन सा कंट्री है, ये रहा रेड कलर से मार्क किया हुआ अबू धाबी, और यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा आपको, ये है मिडिल ईस्ट। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है अबू धाबी, और यहाँ पे मिडिल ईस्ट में एक कंट्री इसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो उसका जो एक पार्ट है कौन सा, अबू धाबी। और यहाँ पे कतर भी है जहाँ से अभी हमारे कितने लगभग 8 लोग, ठीक है, आई एम रिपीट 8 लोग वहाँ से रिस्क्यू करके इंडिया में आए थे। एक्स ऑफिसर थे हमारे, एक्स नेवी ऑफिसर। ठीक है, जिन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया था कतर के कोर्ट के द्वारा, तो अभी वहां से इंडियन वापस आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें कि जस्ट उसके बगल में ही एक कंट्री है अबू धाबी, वहां पे एक बहुत बड़ा हिंदू टेम्पल को इनॉग्रेट कर रहे हैं हमारे मोदी जी, और वहां से बनाने का ऐलान किया गया था। तो आखिर हम लोग सब कुछ जानेंगे कि ये आखिर किसके कहने पर हो रहा है, कौन करवा रहा है, ये सब हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ पे हो रही है, पहली बात तो 14 फरवरी को हो रहा है आज के दिन पे, और कहाँ हो रही है, यूएई के एक छोटा सा जगह है जहाँ नाम है अबू धाबी। ठीक है, वहाँ पे हो रही है। अब ये इस मंदिर का नाम क्या है, इस मंदिर का नाम है BAPS। ठीक है, नाम याद कर लीजिए, BAPS नाम है। और इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, उसका होता है बोचा स्वामी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ठीक है, तो ये होती है। और इससे क्या होगी, आखिर ये टेम्पल बन रहा है तो इससे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि दुनिया में सब लोग एक दूसरे के बेनिफिट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। देखिए इंडिया वालों को बेनिफिट ये होगा कि उनका एक धर्म का प्रचार प्रसार हो रही है, लेकिन अबू धाबी के जो लोग हैं वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे। पूरी दुनिया चाहती है कि इंडिया का जो टूरिस्ट है वो उनके देश में सबसे ज़्यादा जाए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी इंडिया का जो टूरिस्ट है उसको अपने कंट्री में बुलाने के लिए वहाँ पे एक हिंदू टेम्पल बनवा रहे हैं जिसका नाम क्या रखा गया है, BAPS। ठीक है, इससे क्या होगी कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो हिंदू लोग हैं उनके बीच में यूनिटी, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर और हेरिटेज ऐसे तरह के जो है वो बूस्ट होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि ABPS मंदिर क्या है। ठीक है, तो पहली बात आप जान ले कि ABPS जो मंदिर है वो 108 फीट ऊंचा है और 262 फीट जो है उसका लेंथ है और 180 फीट चौड़ा है। और ये कितने एकड़ में फैला हुआ है, ये 27 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, और ये आखिर बन कहाँ रहा है, तो पहले बात तो अबू धाबी में बन रहा है, लेकिन अबू धाबी में कहाँ, ये बन रहा है अल रबा, जो कि आप बोल सकते हैं सैयद जो हाईवे है उसके बगल में बन रहा है। ठीक है, देखिए लोकेशन कहाँ हुआ, अबू धाबी यूएई। और सेरेमनी कब होगा, इनॉग्रेशन कब होगा, इनॉग्रेशन हो रहा है 14 फरवरी 2024। इसका जो कॉस्ट है लगभग कितना आ गया, 400 मिलियन धर्मा, जो कि आप बोल सकते हैं कि वहाँ का जो करेंसी है वो उसके नाम पे है। ठीक है, एरिया कितना होगा, 27 एकड़ में फैला हुआ है। अब देखिए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जान लीजिए किसके बारे में,
तो वो अबू धाबी का जो टेम्पल है उसके बारे में, ठीक है। तो इसका फैक्ट्स अभी जानते हैं। पहला बात तो ये एक सोशियो स्पिरिचुअल हिंदू फेथ को बढ़ावा देगा, ठीक है। जिसका देखिए एक हमारे एक स्वामी थे जो कि कब लेट 18 सेंचुरी में वहां पे गए थे और वहां पे हिंदू प्रचार प्रसार किए थे, तो उन्हीं के नाम पे इस मंदिर को रखा गया है, ठीक है। तो पहला ये फैक्ट ये हुआ। दूसरा फैक्ट दिया हुआ है ग्लोबल आउटरीच एंड रिकॉग्निशन। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई टेम्पल बना रहा है तो पूरा दुनिया में उसका प्रचार प्रसार होगा, ठीक है। तो उसको दुनिया में लोग जानेंगे उस कंट्री के बारे में कि हाँ इस कंट्री में बन रहा है। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो ये मैंने आपको ये बतलाया कि वहाँ पे टेम्पल बन रही है, तो ठीक है। तो लोगों पर क्या हुआ, एक आउटरीच बना और लोगों पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाने और वहाँ जाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ ग्लोबल आउटरीच एंड रिकॉग्निशन मिलेगी उस एरिया को। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, इस टेम्पल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो यूएई विजिट किए हुए थे और उन्होंने वहाँ के जो लीडर थे उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है सो वहाँ पे एक हिंदू टेम्पल बनाने का अनुमति दिया जाए। और वो मोदी जी थे, मोदी जी वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने पिछले 34 साल में ऐसा प्रपोजल देने के लिए, ठीक है। तो और उनका जो प्रपोजल था वो एक बार में एक्सेप्ट हो गया था, ऐसा मोदी जी का कहना है, ठीक है। फिर क्या होगी कि आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एबीपीएस हिंदू मंदिर। और मैंने जस्ट बताया कि 108 फीट चौड़ा है, इतना है, और हाइट कितना है इसका, हाइट 108 फीट। कितने एकड़ एरिया में फैला हुआ है, 27 एकड़ एरिया में, ठीक है। और फिर एक बोल सकते हैं कलेक्टिव अचीवमेंट एंड यूनिटी, यूनिटी बढ़ेगी किस भी चीज़, हिंदू और मुस्लिम के। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।